गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन टॉपिक कर चुके हैं। आज हम इनके थोड़े डेरिवेशन करेंगे, थोड़ी ये लेंथी है, लेकिन आपको एक बार कंसेप्ट समझना है, दूसरे वाले में अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनोइड। तो ये हमारे पास एक सोलेनोइड है, आपने इससे पहले ही पढ़ा कि क्या जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो ये अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से वो इसके अंदर जो करंट पास हो रहा है पर यूनिट एरिया, उसे वो क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। और अगर वो चेंज होगा तो यहाँ पर ईएमएफ आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि ये अपने आप ही अपने अंदर एक चेंज लेकर आ रहा है और उस फिनोमिना का नाम इसीलिए हमने क्या रख दिया, सेल्फ इंडक्शन। तो बस अब हमें इसका एक डेरिवेशन करना है, बिल्कुल सिंपल है। पहले सबसे पहले हमने यहाँ पर करंट लिया कि इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, कितना, I। और अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है सोलेनोइड में, तो इसकी वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, आपने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सोलेनोइड, म्यू नॉट एन आई। तो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं क्या राइट किया हुआ है। इफ वी हैव अ सोलेनोइड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल n carrying current I, then the magnetic field on the axis of the solenoid is कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। कोई नया नहीं है आपके लिए, आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है यहाँ पर सोलेनोइड के अंदर और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक एरिया में पास हो रहा है और हम उसे बार बार क्या कर रहे हैं, चेंज, कभी ऑन करके, कभी ऑफ करके, कभी स्ट्रेंथ इंक्रीज करके, कभी डिक्रीज करके, यानी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया बार बार चेंज कर रहे हैं। तो फिर मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, क्या होता है, B इंटू ए। बी कितना है, म्यू नॉट एन आई। और इसको अगर आपने एक एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन आप मैग्नेटिक फ्लक्स एक बार चेंज नहीं कर रहे हो, आप बहुत बार चेंज कर रहे हो। तो हमने अज्यूम कर लिया जितने उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं सोलेनोइड के, इतनी बार हम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहे हैं, चेंज। तो हम इसको कैपिटल एन से यानी नंबर ऑफ टर्न्स से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो आपको ध्यान रखना है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, अच्छे से याद कर रखा होगा, ये जो स्मॉल एन है ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये जो कैपिटल एन है ये है ओनली नंबर ऑफ टर्न्स। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, फिर एरिया से मल्टीप्लाई, फ्लक्स आ गया, बट फ्लक्स एक बार चेंज नहीं कर रहे, एन नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है, तो एन नंबर ऑफ टाइम्स ये क्या होगा, चेंज होगा, यानी एन से, कैपिटल एन से मल्टीप्लाई। अब हमें पता है फाई का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन किसके इक्वल है, एल आई। ये भी फाई का फॉर्मूला हो गया, ये भी फाई का। वो बस उस टर्म में बता रहे कि मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स आया होगा क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, और ये सीधा सेल्फ इंडक्शन की टर्म में बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना हुआ है। तो दोनों ही हमारे फाई होंगे, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। फाई की वैल्यू एल आई और यहाँ फाई की वैल्यू कितनी है, एन म्यू नॉट एन आई ए। अब देखो आई से आई कैंसिल, एक फॉर्मूला तो ये हो गया एल का, म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू ए। और एक फॉर्मूला और भी हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो ये तो नॉर्मल आ ही रहा है ना, दो अलग और तरीके से राइट कर सकते हैं। हम क्या करें, या तो कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू एल राइट कर दे। क्या राइट कर दे, कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू एल। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एन स्क्वेयर एल ए। समझ रहे हो, ये इसी का ही पार्ट है, ठीक है। और एक फॉर्मूला और बन जाएगा, अब हम स्मॉल एन की जगह क्या पुट कर दे, कैपिटल एन। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यही राइट कर रही हूँ, म्यू नॉट स्मॉल एन, हाँ स्मॉल एन की जगह पुट करोगे आप कैपिटल एन बाय एन। तो एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर अपॉन एल इंटू ए। तो ये दो फॉर्मूले आ सकते हैं सेल्फ इंडक्शन के, इसीलिए मैंने यहीं तक ही कर रखा था ताकि ये मैं आपको बता सकूं। तो कंफ्यूज मत होना, स्मॉल एन कैपिटल एन, आपको कंसेप्ट ध्यान है, अच्छे से इसको देखना है। स्मॉल एन नंबर डेंसिटी है और कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स में कोई वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकल में तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, बट अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट मींस नंबर डेंसिटी की टर्म में गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो वो आपको देखना है न्यूमेरिकल में कि कैसे हमें इसको
पुट करना है इक्वेशन को। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस हो गया फॉर ए सोलेनॉइड। इजी था, बस 2 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं और इक्वेशंस आ जाएंगी, 2 इक्वल पुट करके फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 लॉन्ग कोएक्सियल सॉलिनॉइड। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एक कॉइल नहीं है, अब यहाँ पर 2 कॉइल हैं और वो भी दोनों कैसी हैं? कोएक्सियल, मींस दोनों सेम एक्सिस पे हैं। इसके लिए हमें म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड आउट करना है। सेम एक्सिस मींस मैं एक बार इसको दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे एक सोलेनॉइड आपने ऐसे रखा है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और ऐसे बनाया हुआ, और दूसरा सोलेनॉइड इसके ऊपर ऐसा उल्टा रखा हुआ हमने, ठीक है। और इसका जो भी, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैं कभी भी दोनों कॉइल सेम नहीं बनाती हूँ। जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, एक में थोड़ी ज्यादा होती है, दूसरे में उससे कम होती है। तो ऐसा ही आपको करना है। आप प्राइमरी में ज्यादा, सेकेंडरी में कम, या सेकेंडरी में ज्यादा या प्राइमरी में कम, किसी में भी, बट दोनों में सेम नहीं रखनी है। सेम रखेंगे तो चेंज नहीं होगा, हमें एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट रखनी है, ठीक है। तो ये हमने 2 सोलेनॉइड इस तरीके से यहाँ पर रखी हुई है। अब इसके लिए कुछ अजम्पशन। अब 2 सोलेनॉइड है और दोनों अलग अलग टर्न्स हैं उनमें, और दोनों में अलग अलग करंट फ्लो होगा। एक में तो हम देंगे और एक में तुम्हें पता है अपने आप आएगा। क्या उतना ही करंट आएगा जितना हमने यहाँ से दिया? मान लो यहाँ से हमने 2 एम्पियर दिया, तो क्या यहाँ भी 2 रीडिंग आएगी? नहीं, उससे थोड़ी चेंज होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ भी करंट डिफरेंट होगा। तो हम अजम्पशन देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो हो गई एनपी, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और एक हो गई आईपी, दैट मीन्स करंट इन प्राइमरी कॉइल। फिर हो गई एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एंड आईएस इज इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये हमारी अजम्पशन होगी। और एक बार डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार कंसेप्ट आपको म्यूचुअल इंडक्शन का फिर से रिवाइज करवाती हूँ। क्या होता है, आप एक कॉइल में चेंज करते हो और डिफ्लेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है? दूसरे कॉइल में, यही होता है। तो यानी हम करंट चेंज करेंगे फर्स्ट कॉइल में, तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा फर्स्ट कॉइल में, और मैग्नेटिक फील्ड पास होगा पर यूनिट एरिया, और यानी मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और वो चेंज हमें किस में देखना है? सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि इसमें जितना चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग इस सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ आएगा, यानी करंट आएगा। तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आया। प्राइमरी में हम करंट देंगे, प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है एक एरिया में, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी में भी आएगा। लेकिन हमें चेंज किस में देखना है? सेकेंडरी में, कि कितना चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में, क्योंकि ईएमएफ इवेंचुअली हमें कौन से में देखना है? सेकेंडरी कॉइल में, कि किसके अकॉर्डिंग कितना ईएमएफ चेंज हुआ, कि किसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर इतनी ईएमएफ की सेकेंडरी कॉइल में आनी चाहिए। तो कितना फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी में, उसके अकॉर्डिंग ही हम ईएमएफ देखेंगे। तो प्रोसीजर आपको समझ में आ चुका है, कंसेप्ट रिवाइज हो चुका है। अब एक एक करके साथ साथ समझते जाना है आपको। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ प्राइमरी सोलेनॉइड। इस प्राइमरी सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, लेकिन अब दो है कंपैरिजन है, तो आपको राइट करना पड़ेगा एन पी आई पी एन एस आई एस, ठीक है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला हो जाएगा? प्राइमरी कॉइल में कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है? म्यू नॉट एन पी आई पी। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि ईएमएफ हमें सेकेंडरी कॉइल में ही देखना है, तो उसी का हम चेंज इन फ्लक्स देखेंगे। तो फाई एस किसके इक्वल होगा? इस बी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि हमें ईएमएफ भी किसका देखना है? सेकेंडरी का। तो फॉर्मूला समझ में आया, इसीलिए मैं दोनों एक साथ करा रही हूँ। इसमें हमने सीधा किससे मल्टीप्लाई किया था? कैपिटल एन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम ही थे। अब इसमें हम करंट दे रहे हैं प्राइमरी में, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में चेक कर रहे हैं कि उस करंट की वजह से कितना आया, बट फ्लक्स किस में चेक कर रहे हैं? सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि ईएमएफ हमें सेकेंडरी में निकाला है, ठीक है। तो हमने इसको एनएस से मल्टीप्लाई कर दिया। बट वी नो दैट, अब हमने इससे पहले सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बट अब दो अलग अलग कॉइल्स की बात हो रही है, तो हम जितना प्राइमरी में चेंज करेंगे
उतना ही हमें चेक करना है कि फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है सेकेंडरी में, तभी वहां पर ईएमएफ आएगा। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट, दैट मींस म्यूचुअल इंडक्शन। तो फाई एस किसके इक्वल हो गया, एम आई पी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट करोगे, इधर एम आई पी और इधर ये, अब आई पी से आई पी कैंसिल। मैग्नेटिक फ्लक्स में बी इंटू ए भी तो करते हैं, तो एरिया भी आएगा बी इंटू ए, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमने क्या कर दिया, इसको NS से मल्टीप्लाई। इसमें हमने 2 बार मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा था ना, कि एक बार तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ कितना रहा है, तो हमने बी को एरिया से मल्टीप्लाई, और उसके बाद चेंज कितना हो रहा है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसमें, तो हमने n से इसको और क्या किया था, मल्टीप्लाई। तो यहाँ स्पेस की कमी की वजह से मैंने एक ही में ये कंप्लीट कर दिए दोनों स्टेप जो इसमें थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ए भी आएगा, आईपी से आईपी क्या हो चुका है, कैंसिल। तो वही बात, आप इसे इतना भी राइट कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर आ गया तो आप इसे क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप स्मॉल एनपी की जगह क्या राइट कर सकते हो, कैपिटल एनपी अपॉन एल। लेकिन अब इसमें क्या है, दोनों नंबर ऑफ टर्न्स सेम नहीं है, तो मल्टीप्लाई होके n इंटू एन स्क्वायर नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन दोनों नंबर ऑफ टर्न्स में आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में निकालना हो तो हम इस कैपिटल एनएस को हटाएंगे, एम है ये, क्या राइट कर देंगे यहाँ पर, म्यू नॉट स्मॉल एन पी, और कैपिटल एनएस की जगह भी हम क्या पुट कर देंगे, स्मॉल एनएस इंटू एम, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 फॉर्मूले आ जाएंगे, ये वाला कंप्लीट फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, ये वाला हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए। अब इसके बाद इसमें म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड में कुछ छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट बातें वो पूछ लेता है। एक तो कि एक कॉइल में अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ आ रहा है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इन्हें इंटरचेंज कर दें, सब कुछ वैल्यूज सेम है, बस मैंने इंटरचेंज कर दिया, क्या, अब मैंने करंट सेकेंडरी कॉइल में दे दिया और डिफ्लेक्शन मैं चेक कर रही हूं इसमें प्राइमरी कॉइल में, तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा, या उसकी वैल्यू चेंज हुई है या सेम हुई है या क्या है, तो उसके लिए अब हम ऐसे तुक्का कुछ नहीं मारेंगे, हम फाइंड आउट करके देखेंगे सेम प्रोसीजर से। तो करंट अब इसमें है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड भी किसके लिए निकालना है, इस सेकेंडरी कॉइल के लिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन एस आई एस, यही आएगा, NS number of turns in secondary, number of turns per unit length in secondary coil। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये तो, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है फ्लक्स, तो हम इसको एक एरिया से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। लेकिन कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है हमारे इस कॉइल में हमें देखना है, प्राइमरी कॉइल में, क्योंकि अब डिफ्लेक्शन हमें कहाँ देखनी है, प्राइमरी। तो टोटल चेंज इन फ्लक्स के लिए हम इसको कैपिटल एनपी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी प्राइमरी में कितना बार फ्लक्स चेंज हुआ, समझ गए, एक ही में मैंने दोनों स्टेप कर दिए। उसके बाद ये फाई है, इसको आप फाई पी ले रहे हो कि प्राइमरी में कितना चेंज हुआ है ना, तो फिर ऐसे ही फाई पी का एक और फॉर्मूला, वो किसके इक्वल होगा, फाई पी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना आप सेकेंडरी में करंट चेंज कर रहे हो। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एम आएगा। तो सब कुछ देख रहे हो इंटरचेंज होता जा रहा है, जहां पी था वहां एस, जहां एस था वहां पी, क्योंकि वैल्यूज तो सारी सेम रखी है हमने, बस डायरेक्शन ये चेंज कर दी ना। ओके, तो फिर अब इन दोनों को इक्वल पुट करोगे, देखो तो आई एस से आई एस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एम का फॉर्मूला मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, एम का फॉर्मूला क्या बचेगा बच्चों, म्यू नॉट एन पी एन एस इंटू ए, बस। और बाकी वाइज सेम, आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। स्मॉल एन पी की जगह हम क्या राइट कर देंगे, कैपिटल एन पी इंटू एल, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और स्मॉल एन एस की जगह अगर हम राइट करें कैपिटल एन एस अपॉन एल, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिल्कुल सेम है, आप इससे भी यही दोनों सेम फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो।
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिल्कुल सेम रहेगा कि आप प्राइमरी में करंट दो और सेकेंडरी में डिफ्लेक्शन देखो, या सेकेंडरी में करंट दो और प्राइमरी में डिफ्लेक्शन देखो, सब कुछ सेम रहेगा। एक छोटी सी बात और, ये एरिया वाली, क्योंकि एरिया पे अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया है। एरिया, क्योंकि बाकी सब तो प्राइमरी सेकेंडरी डिफरेंशिएट हो चुके हैं। एरिया, प्राइमरी का एरिया देखो क्या है, ज्यादा है, और सेकेंडरी वाले का एरिया क्या है, कम है। तो अब वो पूछ रहा है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है उसमें जो एरिया है वो कौन से वाला आ रहा है, प्राइमरी वाला आ रहा है या सेकेंडरी वाला आ रहा है, ठीक है, या फिर दोनों में सेम आ रहा है या दोनों में डिफरेंट आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर जो एरिया आ रहा है वो हम ना इससे देखेंगे कि ना वो प्राइमरी के लिए बोलेंगे ना हम सेकेंडरी के लिए बोलेंगे, हम ये बोलेंगे जिसका एरिया कम है उसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है। अगर सेकेंडरी का कम है तो सेकेंडरी के लिए आ रहा है और प्राइमरी का कम है तो प्राइमरी के लिए। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखो बड़े वाले के लिए जो भी फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, वो इस छोटे में से तो पास हो ही सकती हैं, और जो छोटे के लिए फील्ड लाइंस हैं वो बड़े में पता नहीं पास हो पाए या ना पास हो पाए। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको याद करना है। तो छोटे में जो फील्ड लाइंस है, यानी छोटे के लिए जो स्ट्रेंथ है वो बड़े में तो इजीली फिट हो सकती है, बट लेकिन बड़े वाले की जो भी आपके पास चेंज इन फ्लक्स है या जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो उस छोटे वाले एरिया में फिक्स नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास जो एरिया आएगा वो किसके लिए आएगा, फॉर स्मॉल कोयल, जो भी कोयल स्मॉल होगी, प्राइमरी होगी तो प्राइमरी, सेकेंडरी होगी तो सेकेंडरी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको ध्यान रखने। कई बार ये प्रूव करना आ जाता है कि प्रूव करके दिखाओ प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर चेंज कर दें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर और एरिया कौन सा है, तो स्मॉल वाला एरिया पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।